Hello students, welcome to my YouTube channel. You are watching my channel. Today is Dawn Education. तो बच्चों आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 4 जिस चैप्टर का नाम है मन करता है. ओके बच्चों, तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 31 ओपन कर लीजिए. ओके, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए. तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है क्यों. तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपके ऊपर कौन कौन धौंस जमाता है यानी दबाव बनाता है और क्यों बनाता है. तो पहला हम लोग का आंसर है घर में पूछ रहा है. घर में आपका कौन कौन आपके साथ धौंस जमाता है, आपके ऊपर कौन कौन धौंस जमाता है. तो पहला है बच्चों, घर में माता पिता बड़े भाई बहन आदि हम पर धौंस जमाते हैं यानी दबाव बनाते हैं. जो आपके मम्मा पापा हैं और जो बड़े भाई बहन हैं वो आपके ऊपर धौंस जमाते होंगे यानी दबाव बनाते होंगे. अक्सर हमारी शरारतों के कारण हम पर धौंस जमाई जाते हैं. ओके, तो अगर आप कोई शरारत करते हो तब आपके ऊपर धौंस जमाया जाता है. ओके, तो अब आते हैं हम ख पे, स्कूल में. तो स्कूल में कैसे आपके ऊपर धौंस जमाया जाता है ये आपको बताना है. तो चलिए हम देखते हैं आंसर इसका. क्लास मॉनिटर टीचर और प्रधानाचार्य जी हम पर धौंस जमाते हैं. तो जो क्लास का मॉनिटर होता है और जो टीचर होता है और जो प्रधानाचार्य जी होते हैं यानी प्रिंसिपल होते हैं वो अक्सर हमारे ऊपर धौंस जमाते हैं यानी हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं. तो बच्चों अगर आप अपनी क्लास के मॉनिटर हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपनी क्लास के मॉनिटर हो. ओके, जब हम स्कूल में शरारत करते हैं या उनका काम पूरा करके नहीं लाते. तो बच्चों अगर कोई भी बच्चा अगर क्लास में वर्क नहीं पूरा करके जाता है और बहुत शरारत करता है तब उसके क्लास टीचर या क्लास मॉनिटर या प्रिंसिपल उसके ऊपर धौंस जमाते हैं यानी दबाव बनाते हैं, उसको डांटते हैं. ओके, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं. तो बच्चों ये आपकी पोएम का एक स्टैंजा है यानी एक स्टैंजा है, 2 लाइन है. ओके, तो ये इसमें बता रहा है कि मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं. तो इस पोएम में ये बताया जा रहा है कि एक बच्चा है वो कहता है मेरा मन करता है मैं चिड़िया बनकर बहुत ची ची चू चू और खूब शोर मचाऊं. ओके, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है. तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेरा तो मन करता है कि मैं चिड़िया बनकर ची ची चू चू खूब शोर मचाऊं. बच्चों आपका कब मन करता है. तो ये आपका क्वेश्चन है, आपका कब मन करता है कि आप चिड़िया बनो. ओके, तो इसका आंसर है बच्चों, जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ तब मन चिड़िया बन जाने को करता है. तो बच्चों इस आंसर में ये बताया जा रहा है कि जब भी मैं कहीं घूमता हूँ या मैं चिड़िया को देखता हूँ उड़ते हुए तब मेरा भी मन करता है काश मैं भी चिड़िया बन जाऊँ. ओके, तो आई होप कि बच्चों ये आंसर आपको समझ में आया होगा. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. ओके, कौन किस पर अकड़ जमाता है. ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछ रहा है कौन किस पर अकड़ जमाता है यानी अकड़ दिखाता है. ओके, तो उस पोएम के अकॉर्डिंग आपको बताना है. तो आसमान में, तो आपका नीचे आंसर है ब्लू कलर से, चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे. तो आसमान में, तो ये क्वेश्चन दे रखा है आसमान, तो आपको आसमान के जस्ट नीचे जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है वो आपका आंसर है. आप ब्लू कलर वाले जो आंसर है वो आप अपनी बुक में फिल करोगे. आप ये लिखोगे चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते हैं. जो आसमान पे पक्षी उड़ते हैं और जो चांद होता है वो भी तो आसमान में दिखता है ना बच्चों. तो वो जो चांद है और जो पक्षी हैं वो अकड़ जमाते हैं किस पे, आसमान पे. तो नेक्स्ट है जंगल में कौन अकड़ जमाता है अपना. तो आप लिख सकते हो शेर जंगल का राजा होने के कारण अकड़ जमाता है. तो जाहिर सी बात है बच्चों, जंगल का राजा शेर है तो जाहिर सी बात है कि वो ही अकड़ जमाता होगा जंगल में. हाँ,
हाथी तो आएगा नहीं अपना अकड़ जमाने। ओके, तो जो शेर है वही अपना अकड़ दिखाता होगा बाकी जानवरों पे। ओके, नदी में आपको नदी में बताना है कि कौन अकड़ जमाता है। ओके, तो नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता है। जो मगरमच्छ होते हैं बच्चों, वो अकड़ जमाते हैं नदी में। ओके, आई होप कि ये आंसर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो जो भी मैंने ब्लू कलर से लिखा है ना बच्चों, वो आप अपनी बुक में जस्ट फिल कर लोगे। अगर कोई डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगी कि आपको कैसे राइट करना है। ओके, तो अब आते हैं खेल में। खेल में अधिकतर कौन अकड़ जमाता है, तो देखते हैं खेल में कौन जमाता है अकड़। खेल में कप्तान यानी जो कैप्टन बनते हैं, गेम का जो कैप्टन होता है, या बड़े लड़के छोटे पर अकड़ जमाते हैं। या अगर कोई गेम हो रहा है बच्चों, तो उसमें अगर बड़े लड़के हैं ना तो वो छोटे लड़कों पे अकड़ दिखाते हैं, या फिर जो कैप्टन है वो अकड़ दिखाता है। ओके, तो अब आते हैं हम स्कूल में। तो इस स्कूल में कौन अकड़ दिखाता है, तो स्कूल में मॉनिटर, अध्यापक यानी टीचर, या प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य सब पर अकड़ जमाते होंगे। तो स्कूल में अधिकतर होता है कि जो मॉनिटर बन जाते हैं वो भी अपना अकड़ दिखाने लगते हैं, और जो अध्यापक होते हैं वो अपना अकड़ जमाते हैं बच्चों पे। अगर कोई बच्चा गलत काम करे तो वो भी बिल्कुल अकड़ से डांटते हैं कि बिल्कुल ऐसा मत करोगे। और जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी अपना अकड़ जमाते हैं। ओके, तो और घर में कौन अकड़ जमाता है आपको बताना है। ओके बच्चों, तो देखते हैं हम आंसर क्या है। घर में कौन अकड़ जमाता है बच्चों, अगर आपके घर में कोई अकड़ जमाता होगा आपके ऊपर तो आप आंसर लिख लेना। वैसे मैंने आंसर लिख दिया है, देखते हैं कौन अकड़ जमाता है। घर में माता, पिताजी, बड़े भाई बहन अकड़ जमाते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जो आपके मम्मी पापा हैं और या फिर आपके बड़े भाई बहन हैं वो आपके ऊपर अकड़ जमाते होंगे। अगर ऐसा कुछ है ना बच्चों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ओके, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि आप डिफरेंट तरीके की मूछें देखी होंगी। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है, कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि मतलब कि तरह तरह की मूछें, डिफरेंट टाइप के मूछें होती हैं, और इसमें एक मूछ बनाकर दिखाया गया है, और आपको 2 बॉक्स में मूछें बनानी है और उसका नाम भी देना है। ओके बच्चों, तो एक तो मतलब आपकी बुक में बना भी होगा और मैंने भी यहाँ पे बना दिया। ओके, और जस्ट उसके नीचे 2 और बनाना है, तो 2 मैंने और बना दिया है आपके लिए। ओके, तो आप जस्ट जैसे मैंने किया है, जैसे मैंने बनाया है ये मूछें, वैसे ही आप अपनी बुक में बना लोगे और उसका नाम भी दे दोगे। तो जो पहला मूछ है उसको आप लिखोगे राजपूती मूछें। राजपूती मूछें आप पहले वाले को दोगे नाम, और सेकंड को दोगे आप तलवार कट मूछें। जो सेकंड मूछ है बच्चों उसका आप नाम रखोगे तलवार कट मूछें, और जो थर्ड वन है उसको आप लिखोगे मूंग लाई या चीनी मूछें। तो आप बस चीनी मूछें भी लिखोगे तब भी चलेगा। ओके बच्चों, तो आप थर्ड में लिख देना चीनी मूछें। ओके, आई होप कि आपको ये मूछें बनाना आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा फिर भी आप कोशिश करना मूछें बनाने के लिए और उसका नाम लिख देना। ओके, जो भी मैंने मूछ के जस्ट नीचे लिखा है, राजपूती मूछें, तलवार कट मूछें, मुगलाई मूछें या चीनी मूछें, तो आप इसका नाम दे देना और 2 मूछें बना लेना। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ओके, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलकर देखो। ओके, तो यहाँ पे आप 2 कॉलम, मैंने 2 बॉक्स मतलब 2 कॉलम बना दिया है और 1 बॉक्स है। तो पहले वाले कॉलम में मैंने नाम लिख दिया ऊपर और मन करता है। तो यहाँ पे जो नाम में है उसमें दीदी लिखा है, तो आप इसमें दीदी लिखोगे, और मन करता है तो जो दीदी हैं खेलना व टीवी देखना। जो दीदी हैं उनका खेलने का मन करता
करता है या फिर टीवी देखने का मन करता है। गीता को क्या करने का मन करता है? हर समय बाहर घूमना, यानी जो गीता है उसको हर समय बाहर घूमने का मन करता है। और फिर साक्षी, ओके बच्चों, साक्षी यहाँ पे है तो हवाई जहाज़ में सैर करना। जो साक्षी है उसको हमेशा हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ में उसको घूमने का मन करता है। ओके, और जो फोर्थ है वो है रोहित, रोहित को क्या करने का मन करता है? रोहित को खिलौने तोड़ना, यानी उसको खिलौने तोड़ने का मन करता है। ये भी कोई मन होता है बच्चों? वैसे आप लिख लेना, आंसर लिखना है, मैंने तो लिखा दिया है आपको। ओके, तो अब आते हैं हम, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सामान, तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीलियां, गोंद, टेप, कैंची। ओके बच्चों, तो इसमें पता है आपको बच्चों क्या करना है? इसमें आपको एक गेम, यानी गेम समझ लो, इसमें एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। ओके, मैं आपको तरीका बताती हूँ आपको क्या क्या यूज़ करना है। तो पहले आपको लेना है एक पतला कागज़, आप न्यूज़पेपर ले लेना। ओके, कागज़ की जगह पे मतलब कॉपी का कागज़ कोई मत लेना, आप न्यूज़पेपर ले लेना। ओके, और जो झाड़ू का जो झाड़ू की तीलियां होती हैं वो ले लेना आप 2। ओके, और जो गम होता है या गोंद होता है, और या गोंद नहीं भी है तो सेलो टेप ले लेना, और फिर सीज़र ले लेना यानी कैंची ले लेना। और फिर करना क्या है बच्चों? पहले करना है कागज़ को चौकोर काटो, यानी जो कागज़ है बच्चों उसको स्क्वायर शेप में आपको कट करना है। ओके, और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियां चिपका लो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। तो बच्चों आपकी बुक में डायग्राम दे रखा होगा, आप देख लेना। ओके, तो इसमें क्या करना है, जो आपने चौकोर यानी स्क्वायर शेप में जो कागज़ को काटा है उसमें आप तीलियां लगा दोगे। ओके, प्लस के शेप में लगाओगे तीलियां, उसे चिपका दोगे। ओके, और फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दोगे, यानी जो आप जो स्क्वायर शेप में आप काटोगे पेपर को और उसमें तीलियां चिपकाओगे, उसके जस्ट नीचे उसकी मतलब एक न्यूज़पेपर लेना लंबा सा, और उसको पूंछ बना लेना, लंबी सी पूंछ बना लेना, उसके नीचे आप चिपका देना। फिर पतंग तैयार, फिर आपका वो जो बनेगा वो होगा बच्चों आपका पतंग। फिर बहुत सुंदर सा आपका पतंग बन जाएगा। बच्चों अगर ये जो मैंने समझाया है अगर आपसे पतंग बन जाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप पतंग बना लेते हो। ओके, फिर चलते हैं, अब आते हैं बच्चों पेज नंबर 33 पे। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 33 ओपन कर लो। ओके, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो आपको बताना है बच्चों जो सूरज है वो आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो आंसर इसका बच्चों, रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। तो इसमें आंसर में बताया जा रहा है बच्चों कि जो सूरज है वो इसलिए दौड़ लगाता है कि जो पूरी दुनिया है उसमें उसकी रोशनी पहुंच सके, इसलिए वो दौड़ लगाता है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? आपको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि जो चिड़िया है वो क्यों शोर मचाती होंगी। तो आपको आंसर देना है बच्चों, चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होंगी इसलिए वो शोर मचाती होंगी। तो इसमें बताया जा रहा है बच्चों आंसर कि जो चिड़िया है वो पेड़ के ऊपर बहुत उछलती होंगी, कूदती होंगी, तो फिर उनको मज़ा आता होगा, वो बहुत खुश होती होंगी, तभी वो शोर मचाती हैं। ओके, आई होप कि ये भी आंसर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। तो आपको बताना है जो चांद है वो तारों पर क्यों अकड़ता होगा, यानी अकड़ दिखाता होगा तारों पर। तो इसका आंसर है बच्चों, चंदा बाकी तारों से बड़ा व ज़्यादा चमकदार है इसलिए अकड़ता होगा। तो आपको ये बताएं, इसका आंसर ये है बच्चों, जो चंदा है वो बाकी तारों से बहुत बड़ा है और बहुत चमकता है इसलिए वो अकड़ दिखाता होगा तारों पे। ओके, तारों पे अपना अकड़ जमाता होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। दादा घर में कैसे धौंस जमाते हैं? आपको बताना है जो आपके घर में दादाजी हैं वो कैसे धौंस जमाते हैं। तो आंसर है बच्चों, दादा घर में शरारत करने
को मना करके कहीं आने जाने पर रोक लगाकर धौंस जमाते हैं। जो दादाजी होते हैं अधिकतर हम अगर शरारत करते हैं तब भी वो मना करते हैं कि बिल्कुल शरारत नहीं, बिल्कुल मुझे शरारत नहीं देखना है। और जब हम बार बार कहीं छोटे बच्चे होते हैं या हम होते हैं या आप होते होगे तो बार बार आप कहीं आते होगे जाते होगे तो वो रोकते होंगे और अपना धौंस जमाते होंगे, कहते होंगे कि बार बार नहीं घूमने का, उसके बाद बहुत शरारत तुम लोग करते हो, बिल्कुल शरारत मत करो, ये सब मना करके वो अपना धौंस जमाते होंगे। ओके, अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसमान की आवाज़ सुनो। इसमें बताया जा रहा है कि 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाइए, ओके, और आसमान की आवाज़ सुनो। और आसमान को, जो आसमान की आवाज़ है वो आपको सुननी है। अब आंखें खोलो और उसके बाद आपको आंखें खोलनी है, क्या याद है, और फिर पूछा जा रहा है और आपको क्या याद है, तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी, नीचे उनके नाम लिखो। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लो और चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान से आसमान की आवाज़ सुनो। और फिर पूछा जा रहा है कि आप अब अपनी आंखें खोलो और बताओ कि आपने किस किस चीज़ की आवाज़ सुनी है। तो नीचे उसका नाम भी लिखना है। तो चलिए बच्चों इसका आंसर देते हैं हम। हमें पक्षियों की आवाज़, पंखे, टीवी या एसी की आवाज़, के खेलते या रोते बच्चों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ इत्यादि सुनाई देती है। तो जब भी बच्चों हम इसमें बताया जा रहा है कि जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमें पंखे की भी आवाज़ और टीवी की भी आवाज़ सुनाई दी, एसी की भी आवाज़ भी हमें सुनाई दी, और जो खेलते हैं बच्चे, जो रो रहे हैं बच्चे, उनकी भी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं, और जो गाड़ियां जा रही हैं उनके जब हॉर्न बज रहे हैं तो भी हमको सुनाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमको सुनाई दे रही हैं। आई होप कि ये भी आंसर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। तो इसमें फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिल्कुल फर्स्ट की तरह है। इसमें भी बताया जा रहा है कि 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। और इसमें बताया जा रहा है कि आप अपनी 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और बहुत चुपचाप बैठ जाइए, ओके, और आसपास की आवाज़ें सुनो। और उसमें बताया जा रहा है कि आप चुपचाप आसपास की आवाज़ें सुनिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। और फिर पूछा जा रहा है आपसे, जो आपने आवाज़ें सुनी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा शोर कौन मचा रहा है, ओके। तो आंसर आपको देना है, हवाई जहाज़, शोर करते बच्चे, रोता बच्चा इत्यादि बहुत शोर मचा रहे थे। तो आपको बताना है जो हवाई जहाज़ है, जब हवाई जहाज़ आते हैं बच्चों तो बहुत शोर मचाते हैं, ओके। और जो शोर करते बच्चे, जो शोर कर रहे हैं बच्चे, बहुत चिल्ला रहे हैं, और जो बच्चे रो रहे हैं उनकी भी आवाज़ें बहुत शोर मचा रही हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो एक बार और मैं पढ़ देती हूँ इस आंसर को। हवाई जहाज़, शोर करते बच्चे, रोता बच्चा इत्यादि बहुत शोर मचा रहे थे। तो आपको बताया जा रहा है कि जो हवाई जहाज़ है और जो बच्चे शोर मचा रहे हैं और जो बच्चा रो रहा है, ये सब शोर मचा रहे थे जब मैंने आंखें बंद करके अपने आसपास की आवाज़ें सुनी थी तब, ओके। तो आई होप कि आंसर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।